श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी की बोध कथाएं। कहानी सगुन दर्शन से भ्रम। सगुन रूप के दर्शन से बहुतों के मन में भ्रम उत्पन्न हुआ, लेकिन जिन्होंने निर्गुण दर्शन किए वे भ्रम से मुक्त हो गए। रावण ने जब सीता का हरण किया, सीता जी लंका में वहाँ की अशोक वाटिका में वे रहने लगे। इधर भगवान राम और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज में चले। जिस जंगल में भगवान राम और लक्ष्मण जा रहे थे, उसी जंगल की दूसरी ओर से भगवान शंकर सती जी के साथ आ रहे थे। भगवान शंकर ने देखा अभी नज़दीक जाकर प्रणाम करने का समय नहीं है। उन्होंने दूर से ही प्रणाम कर लिया। सती जी ने पूछा, आपने किनको प्रणाम किया? भगवान राम की ओर संकेत करके भगवान शंकर ने कहा, देखती नहीं हो भगवान जा रहे हैं। सती जी ने कहा, ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, ये भगवान कैसे? जो नृप तनय तो ब्रह्म किमि, ये राजपुत्र हैं, ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? अगर आप कहते हैं ये ब्रह्म है तो नारी विरह में इतने विकल क्यों हैं? इनकी महिमा को सुनकर और इनके चरित्र को देखकर मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। भगवान शंकर ने समझाने की चेष्टा की, लेकिन सती जी के मन ने नहीं माना। भगवान शंकर ने देखा मेरी बात से इसको बोध नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा, अगर मेरी बात पर तुमको विश्वास नहीं है तो जाओ स्वयं परीक्षा ले लो कि वे भगवान हैं या नहीं। मैं इसी वृक्ष के नीचे बैठता हूँ। भगवान शंकर बैठ गए और सती जी चली परीक्षा लेने के लिए। सोचने लगी, परीक्षा कैसे और किस तरह लूँ। सोचते सोचते उनके मन में विचार आया, ये सीता जी की खोज में जा रहे हैं, क्यों नहीं मैं ही सीता जी का रूप धारण कर मार्ग में बैठ जाऊँ। अगर सीता सीता कहकर मेरे पास आएंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि ये कितने पानी के भगवान हैं। अगर मुझे पहचान गए तो मैं समझूंगी कि ठीक ही ये भगवान हैं। दूर से ही लक्ष्मण जी देखते हैं, देखते ही समझ जाते हैं कि सती ने सीता का रूप धारण किया है, लेकिन उन्होंने भगवान श्री राम से कहा नहीं। जब भगवान श्री राम सती जी के निकट आते हैं तो पूछते हैं, आप अकेली घूम रही हैं, भगवान शंकर कहाँ है? अब तो बेचारी लाज के मारे आंखें बंद कर लेती है। अंदर में देखती है राम लक्ष्मण सीता तीनों है, फिर आंख खोलती है तो आगे राम लक्ष्मण सीता तीनों को देखती है, फिर आंख बंद कर खोलती है तो अब वहाँ कोई नहीं, वहाँ से चल देती है। आती है भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर पूछते हैं कि परीक्षा ले ली? इतनी बड़ी साध्वी होकर भी झूठ बोल देती है। अपने पति से कहती है, मैंने परीक्षा नहीं ली, आप ही की तरह प्रणाम करके लौट आई। भगवान शंकर ध्यानावस्थित होकर देखते हैं कि सती ने सीता का रूप धारण करके परीक्षा ली है। भगवान राम की सीता तो मेरी आराध्य देवी है, मेरी माता है। सती ने जब मेरी माता का रूप धारण कर लिया तो यह पत्नी कैसे रह सकती है? उन्होंने सती जी का मन से परित्याग कर दिया और प्रण किया कि आज से इनके साथ पति पत्नी का संबंध नहीं रहेगा। जिस सती में यह शक्ति थी कि वे रूप बदल सकती है, भगवान की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो सकती थी, उन सती के मन में भी सगुन लीला को देखकर संदेह हो गया कि ये भगवान है कि नहीं। जब भगवान राम और लक्ष्मण जी मेघनाद के नागपाश में बंधे हुए हैं तो इस स्थिति को देखकर गरुड़ जी के मन में भ्रम हो जाता है। वे मन ही मन सोचते हैं, अगर मैं नहीं गया होता तो दोनों के दोनों भाई बंधे ही रहते, ये भगवान कैसे हैं? इसी तरह सगुन रूप को देखकर बहुतों के मन में भ्रम हुआ है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को कहना पड़ा, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुन जान नहीं कोय, सगुन सुगम अगम नाना चरित, सुनी मुनि मन भ्रम होय। निर्गुण में कोई भ्रम नहीं रह जाता। इसका अर्थ यह नहीं हो जाता कि सगुण उपासना को छोड़ दो। उपासना का आरंभ स्थूल सगुण साकार से करो
और आराधना का अंत निर्गुण निराकार में जाकर करो। लेकिन यदि कोई जीवन भर स्थूल सगुण साकार को ही पकड़े रह जाए, निर्गुण निराकार की ओर नहीं रह जाए, तो जो पूर्ण कल्याण होना चाहिए उससे वह वंचित रह जाएगा। इसीलिए स्थूल सगुण से आरंभ करो और निर्गुण निराकार में जाकर समाप्त करो। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका में सितंबर 1993 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। श्री सतगुरु महाराज की जय।